देखिए हिमाचल का शेर आ रहा है, पीठ दिखाकर नहीं सीने पर गोली खाकर शहीद होकर आ रहा है। चल कर गया था और तिरंगे में लिपट कर ताबूत के बीच आ रहा है। शादी के 2 साल बाद पति और 1 साल के बच्चे का बाप वीरगति पाकर आ रहा है। और देखिए पत्नी अपने जीवन साथी को विदाई दे रही है। सुहाग के जिस लाल जोड़े में उसने 2 साल पहले इस घर में कदम रखा था, पति को वही लाल जोड़ा चढ़ाकर विदा कर रही है। फिर जिस ताबूत ने उसके पति को अपने अंदर सुलाए रखा था, उसी ताबूत को पति समझकर उससे ऐसे लिपट कर रोई जैसे कोई बच्चा खिलौने के लिए रोता है। देखिए शादी के 2 साल में ही जन्मों जन्मों का ये बंधन टूट रहा है। मंजर देखकर सबकी आंखें भर गई, लेकिन जिंदा था तो भी लीडर था और अब नहीं है तो भी लीडर है। देखिए आगे आगे खुद चला है और पीछे पीछे जमाना आ रहा है। फौजी भाई का रुतबा ऐसा कि 4 कंधों पर है, फिर भी दुनिया पीछे चला रखी है। शायद इसीलिए कहते हैं कि शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। दुनिया छोड़ने के बाद भी फौजी की ताकत ऐसी कि उसके लिए सारा रास्ता खाली करा दिया है। हमीरपुर के नादौन के शहीद अरविंद की देह उनके गृह क्षेत्र लाहड़ पहुंची, लेकिन देखिए काफिला देखिए, ये भीड़ जुटाना हर किसी के वश की बात नहीं है। ये भीड़ तो 10 मेलों से भी ज्यादा है। पीछे तक जहां तक नजर जाती है वहां तक लोग चींटी की तरह नजर आ रहे हैं। घर की छतें, छज्जे और आसपास के घर सब भर गए हैं। सच में वतन पर कुर्बान होकर शहादत पाने से खूबसूरत मौत कोई और हो ही नहीं सकती। भगत सिंह सच ही कहते थे कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे हैं शासक कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। शहीद की देह घर पहुंची तो विदाई देने वालों का हाल ऐसा था कि भीड़ में तिल फेंकने तक की जगह नहीं थी। फिर काफिला शमशान को रवाना हुआ तो जिस रास्ते से पार्थिव देह निकली, जहां जहां से शहीद गुजरा वहां से हर कोई उन्हें सैल्यूट करता हुआ निकला। फिर बच्चा क्या बूढ़ा क्या, अरविंद के लिए लगे नारों से तो जैसे फिजाएं ही गूंज उठी। 2 साल पहले अरविंद की शादी हुई थी, 1 साल का बच्चा है, लेकिन जिंदगी के इस सफर में सब छूट गया। मोहब्बत के तमाम कस्में वादे टूट गए। 2 भाई हैं और दोनों ही फौजी हैं। 15 दिन पहले घर से ड्यूटी पर गया था। शुक्रवार सुबह परिवार से फोन पर बातचीत की थी, सबका हाल चाल जाना और बच्चे के साथ फोन पर ही हंसी ठिठोली की और शाम को शहादत की खबर पहुंच गई। माँ बाप और भाई का बुरा हाल है और पत्नी बेहाल है और 1 साल के बच्चे को तो जैसे कुछ पता ही नहीं है कि आखिर क्या हुआ है। फिर जिस बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलकर छोटा भाई सेना में गया था, उसी छोटे भाई ने मुखाग्नि देकर बड़े भाई को विदा किया। और जिस बाप की उंगली पकड़कर उसने चलना सीखा था, उस बाप ने जब शहीद को उठाया तिरंगा हाथों में लिया तो जैसे सबके दिल का दरिया फूट गया। खैर वीडियो को शेयर करें और शहीद के सम्मान में कमेंट में जय हिंद लिखें।